तामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यग्रहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। हाँ वही, अगर आपको गायन भले उनको प्रिय लगे लेकिन वस्तुतः वो सब फंसाने वाले हैं। तो उसी प्रकार पुत्र, पति, ग्रह और विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने, यानी जो कुछ भी संसार में है जो सब अनात्मा ही है, अनीश्वर है, यानी नित्य नहीं है, ये सब मृत्यु के ही कारण बनते हैं। देहेन जीव भूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् भुंजान एव कर्माणि करोत्यविरतम पुमान। हे देवी, देवहूति माँ, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष जो है ना एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, यानी अपने अपने कर्मों के द्वारा बार बार एक लोक से दूसरे लोक की उनकी यात्रा होती रहती है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। यानी एक कर्म करके फ्री हुआ, फिर दूसरा कर्म किया, और इन सबसे किसी न किसी अन्य देह में बार बार यात्रा करते ही रहता है। जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमयः तन्निरोधोस्य मरणामाविर्भावस्तु संभवः। जीव का उपाधि रूप ये जो लिंग शरीर है ना, लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है। लिंग शरीर मतलब आत्मा, वो तो मोक्ष पर्यंत साथ रहता है। और भूत, इंद्रिय, मन का कार्य रूप जो स्थूल शरीर है वो इसका भोगाधिष्ठान है, किसका? लिंग शरीर का। यानी आत्मा का जो अधिष्ठान क्या है? वो शरीर है जिसमें ये आत्मा रहती है। तो इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है। मतलब जब ये दोनों साथ काम कर रहे हैं तो जीवन कहा जाएगा जब आत्मा और देह एक साथ हैं। जब ये दोनों साथ काम नहीं करेंगे, आत्मा और जीव अलग अलग हो गए, मतलब जीव और देह अलग अलग हो गए, उसी को हमारे यहाँ मृत्यु माना गया, वही हमारी मृत्यु कहलाती है। और दोनों का साथ प्रकट होना, जब देह और देह के भीतर का जीव, जब ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं तब उसको हमारे यहाँ जन्म कहते हैं, जीवन कहते हैं। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्य दर्शनम। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप स्थूल शरीर में है ना, पदार्थों की उपलब्धि शरीर के द्वारा है। तो ये स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है। यानी कोई शरीर है, भोजन कर सकता है, कहीं जा सकता है, सब इंद्रिय अपना काम कर सकती, लेकिन जब ये शरीर भोजन नहीं पा सकता है तब उसे क्या कहते हैं? मर चुका है व्यक्ति, अब ये भोजन नहीं कर सकता। जिंदा है तो खाएगा ही ना भाई, पर मर गया नहीं खा सकता। तो मरण क्या है कि पदार्थों की उपलब्धि का स्थान ये जो स्थूल शरीर है, जब उसको उन पदार्थों को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रहती, योग्यता नहीं रहती, ये कहिए, तब उसका नाम मरण है, यानी मर चुका है। और यह स्थूल शरीर ही मैं हूं, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। यानी जब व्यक्ति जन्म लेता है शरीर को देख करके कहे अच्छा ये मैं हूं, तो ये उसका जन्म माना जाता है। वस्तुतः वो मैं नहीं है, मैं तो आत्मा है, लेकिन फिर भी वो तो शरीर को देख करके कहता है मैं हूं। यथाक्षणोर द्रव्यावयव दर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टो दृष्टुत्वा योग्यतानयोः। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, यानी नेत्र तो हमेशा रूप देख सकते हैं ना, लेकिन जब नहीं देख सकते तब उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती। यानी नेत्र गोलक जब कुछ नहीं देख पा रहे तो उसकी जो इंद्रियां हैं वीक हो गई, यानी इंद्रियां भी अब देखने में असमर्थ हैं। तो जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तब इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। तो इनका साक्षी कौन है? आत्मा। फिर उसमें भी वो योग्यता नहीं रहती कि वो कुछ देख पाए। इसलिए कहते हैं तस्मान्न कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बद्ध्वा बुद्ध्वा जीवगतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। अतः मुमुक्षु पुरुष को क्या करना चाहिए? मुमुक्षु यानी मोक्ष की कामना वाला। तो मोक्ष की कामना वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? मरणादि से भय, यानी मरने से भय, दीनता और मोह नहीं होना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे, कोई मोह नहीं, कोई दीनता नहीं, कोई भय नहीं, इन सब में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उसे जीव के स्वरूप को जानकर, यानी आत्मा को समझकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरण करना चाहिए। सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरण्यस्य कलेवरम। क्या करना चाहिए? मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी जो बुद्धि है उसके द्वारा शरीर को निक्षेप कहते हैं हमारे यहाँ धरोहर को,
तो धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए की आवश्यकता हुई, वो आपके पास आया और 1 लाख रुपए 2% ब्याज पे आपसे उठा करके ले गया, लेकिन जाते जाते अपनी गाड़ी धर गया, 4 व्हीलर, है ना, कि लो साहब अब कुछ धरने को तो मेरे पास है नहीं, तो गाड़ी रख गया। या किसी के पास ज़मीन थी तो कोई ज़मीन के कागज़ रख गया। अब वो कागज़ रख गया तो उससे ज़मीन आपकी नहीं हो गई, गाड़ी रख गया तो गाड़ी आपकी नहीं हो गई। हाँ ठीक है, वो चाबी दे गए, आप उसको चला सकते हो थोड़े दिन, कुछ गड़बड़ होगी तो आपको संवारना भी है, लेकिन आप उसमें अहम भाव नहीं कर सकते, उसमें मैंपन का भाव नहीं रख सकते, क्योंकि वो धरोहर है आपकी, वो आपकी नहीं है। वो जिस दिन व्यक्ति 1 लाख रुपए विद ब्याज लेकर के आ गया, उस दिन वो गाड़ी वापस ले जाएगा या ज़मीन के कागज़ वापस ले जाएगा जो उसने धरोहर आपके पास रखी। तो जब तक वो वस्तु आपके पास है तब तक आपको संभालना है, बस इतना ही आपकी जिम्मेवारी। तो ये शरीर जिसे हम अपना मान बैठे, ये अपना नहीं, ये हमारी धरोहर है, ये परमात्मा ने हमें दी है। लेकिन जब हम थोड़ा भजन आदि करके समय के साथ अपने ब्याज समेत सब कुछ अपना परमात्मा को लौटा देंगे, कुछ लोग लौटा पाते, कुछ लोग नहीं भी लौटा पाते, तो उसके साथ ही लेकिन ये धरोहर तो परमात्मा वापस ले लेंगे। तो जितना हो सके इसको धरोहर मान करके जीवन को बढ़ाइए, अपना मान करके नहीं, क्योंकि देह कभी किसी का अपना नहीं होता, अपना होता तो कभी मरता ही नहीं ना, कौन मरना चाहता है। ये धरोहर है जो एक न एक दिन देनी ही पड़ती है। और ये समझाते हुए भगवान वेद व्यास ने 31वां अध्याय यहाँ विश्राम दिया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में कापिलेयोपाख्यान के नाम से कपिलोपाख्यान और जीवगतिर्नाम यानी जीव की क्या गति होती है इस नाम से 31वां अध्याय 31वां जो अध्याय है गाया गया है। और इसी के साथ आज के सत्र को हम विश्राम देंगे। कल 32वां अध्याय आरंभ करेंगे जिसमें धूम मार्ग और अर्ची आदि मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन है। धूम मार्ग अर्ची मार्ग क्या है ये भी सब चर्चा होगी। तो आप नित्य यूं ही भागवत को श्रवण करते रहिए और आनंद ग्रहण करते रहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।